सबसे पहले आप सभी भारतवासियों को भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक हार्दिक बधाई एवं बहुत सारी शुभकामनाएं। मित्र, मुझे यह बताते हुए काफ़ी गर्व हो रही है। ऐसे कहें तो मैं काफ़ी अपने आप को खुशनसीब इंसान समझ रहा हूं कि मैं उस देश का नागरिक हूं जहां भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति पैदा लेता है। दोस्त, आप जानते हैं कि आज भीमराव अंबेडकर का जन्म उत्सव, ऐसे कहें तो इनकी जन्मदिन जो है पूरा भारत बड़े ही उत्सव से मना रहा है। और भीमराव अंबेडकर का योगदान भारत में क्या रहा, यह बताना मैं उतनी जायज़ नहीं समझ रहा, क्योंकि यह कण कण में, ऐसे कहें तो भारत के कण कण में यह बात बसा हुआ है। फिर भी मित्र, मैं थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगा। आप जानते हैं कि भारत इतने विविधताओं भरी देश में भारत को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए भारत का संविधान गढ़ने का, भारत का संविधान बनाने का श्रेय जो है भीमराव अंबेडकर को जाता है। और भीमराव अंबेडकर को प्रदर्शित करते हुए एक महान व्यक्ति की उक्ति है जो कहता है कि तू महानों का महास्तंभ, आत्मा के नभ का तू के तू, तेरा विराट प्रदर्शन भीमराव अंबेडकर यह कल्पना पट पर नहीं समाता। जितना भी भीमराव अंबेडकर के बारे में लिखा जाए, बोला जाए, सोचा जाए, कहने बोलने को बहुत शेष रह जाता। क्योंकि भीमराव अंबेडकर का आविर्भाव भारत में एक ऐसे मसीहा के रूप में होता है ना, जिसके सुधार कार्यों ने वर्षों से रीस रही जो दलित लोग हैं उनके नासुरों पर करागार मरहम का काम करता है। मित्र, आप जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर महान व्यक्ति थे और इन्हें महान कहना, इन्हें देश के बाउंड्री के लाइन में सीमित करना या यह कहना कि यह दलित जाति से थे या स्वर्ण जाति से थे या इन्हें जाति में डिवाइड करना, कहीं ना कहीं यह संकीर्ण विचारधारा को उजागर करता है। क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति, ऐसे महान विभूति किसी बाउंड्री के अंदर सीमित नहीं हो सकता, जाति के अंदर सीमित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मुझे कहना हो तो भीमराव अंबेडकर सिर्फ भारत के लिए महान नहीं थे, अभी तो ये पूरे विश्व में महान थे। क्योंकि उस वक्त की जो परिस्थितियां थी, उस वक्त का जो समाज का सिचुएशन था, उसको सुलझाने में, उसको सिमटाने में भीमराव अंबेडकर ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। कुछ लोग, मेरे मित्र, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को अंबेडकरवादी समझते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप अंबेडकर के दर्शन को समझने की कोशिश करेंगे, अंबेडकर के विजन को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि सच में आप अंबेडकरवादी अपने आप को जो कह रहे हैं वो सच में है कि नहीं। लेकिन मित्र, जहां से मैं देखता हूं ना, वो अंबेडकर के सामने आप बिल्कुल भावना दिखते हैं, अंबेडकर की सोच के आगे आप बिल्कुल पॉइंट दिखते हैं, दूसरा कुछ नहीं। कुछ मेरे मित्र जो अपने आप को अंबेडकरवादी मानते हैं, वह मानते हैं कि यह स्वर्ण लोग जो है ना, स्वर्ण में जैसे यह ब्राह्मण लोग जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे इनेमी हैं, हमारे दुश्मन हैं। तो मित्र, यही बात उजागर करता है ना कि आप अंबेडकरवादी सिर्फ कहने के लिए हैं, मानने के लिए नहीं है। एक बार आप अंबेडकर के दर्शन को जरूर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह भीमराव अंबेडकर का जो नाम आप देख रहे हैं ना, तो यह नाम भी एक स्वर्णों पर डिपेंड करता है। ऐसे कहें तो भीमराव अंबेडकर को अंबेडकर बनाने में जो है ना, ये स्वर्णों का बहुत बड़ा योगदान रहा। इतना ही नहीं, भीमराव अंबेडकर का केयर करने के लिए जो है ना, उनकी जो सेकंड पत्नी थी वह भी एक स्वर्ण थी। आप जरूर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। इतना ही नहीं मित्र, जिस भीमराव अंबेडकर को आप संविधान निर्माता के रूप में जानते हैं ना, या के.वी. राव की बात करें ना, तो वह यह कहते हैं कि यह संविधान के सिर्फ जनक ही नहीं अपितु जननी है ना। तो ऐसा स्थान दिलाने का काम जो है ना, वह कहीं ना कहीं स्वर्णों का रहा। तो कभी ऐसा यह मानना कि भीमराव अंबेडकर जो थे, भीमराव अंबेडकर को तोड़ने मरोड़ने का, या आप जो फॉलो करते हैं, आपके इनेमी जो स्वर्ण है, यह कहीं ना कहीं आपकी संकीर्णता को दर्शाता है, दूसरा कुछ नहीं मित्र। अच्छा, कुछ मेरे स्वर्ण मित्र जो है ना, जैसे जो ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, भूमिहार हैं, वो भी भीमराव अंबेडकर को अपना इनेमी मानते हैं। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है
कि भीमराव अंबेडकर ने उनके साथ कुछ गलत किया, तो मित्र हम आपसे भी कहेंगे कि अभी एक आपकी जो है लैक ऑफ नॉलेज है, यानी आपकी ज्ञान की कमी है। क्योंकि आप जरा सोच सकते हैं कि थोड़ा सा डिग्री लेने के बाद, थोड़ी सी जानकारी लेने के बाद आप अपने सोसाइटीज़ के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, आप अपने कम्युनिटीज़ के बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, अपने बारे में आप इतना अच्छा सोचते हैं, तो वह व्यक्ति जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, वह व्यक्ति जो लंदन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई करता है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करता है, ओरली रूप से कहें तो भीमराव अंबेडकर के पास लगभग 30-32 प्रकार की डिग्रियां थी। वह व्यक्ति कैसे सोसाइटी के लिए गलत सोच सकता है, गलत कर सकता है? ऐसा नहीं। तो आप भी भीमराव अंबेडकर को एक बार समझने की कोशिश करें। और मित्र आपकी जानकारी के लिए बताऊं ना, जो आप ये आरक्षण वाली बातें जो देखते हैं ना, जो आपको लगता है ना कि भीमराव अंबेडकर की यह सोची समझी साजिश थी, आज जो आपके साथ जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है ना, उसके कहीं ना कहीं रीजन जो है भीमराव अंबेडकर है। तो मित्र ये भी आपका मानना गलत है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर हमेशा ऐसा चाहते थे कि जो दबे कुचे लोग हैं, जिस पृष्ठभूमि से वह निकल करके आए हैं, जितना संघर्ष वह झेले हैं, वैसा संघर्ष कोई दूसरा ना झेले। वह सिर्फ दलित के लिए ही नहीं, अपितु हर वैसे लोग के लिए चाहते थे जो समाज में दबा है, कुचला है। और आप भी ऐसा ही सोचेंगे मित्र, अभी ऐसा ही सोचेंगे। तब भीमराव अंबेडकर को आधा अधूरा समझने वाले लोग, कुछ लोग भीमराव अंबेडकर को अपना मानने लगते हैं, कुछ लोग भीमराव अंबेडकर से नफरत करने लगते हैं। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि भीमराव अंबेडकर सिर्फ किताब के पन्नों में, सिर्फ देश के बाउंड्री में सिमटने वाले व्यक्ति नहीं हैं। इनका जो वास्तविक विजन है, इसे सिर्फ किताब में न पढ़ें, अपितु तो अपने आप में यूटिलाइज करने की कोशिश करें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तब यह हमारा भारत जो है और महान बनेगा और आगे बढ़ेगा। मित्र थोड़ी सी भीमराव अंबेडकर के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा। भीमराव अंबेडकर का यह मानना था कि अगर देश की व्यवस्था को सुधारनी है ना, देश को यदि सशक्त मजबूत देश बनानी है ना, तो देश की शिक्षा व्यवस्था पर काम करना होगा। क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा एक शेरनी की दूध की तरह है, जो पीता है वह दहाड़ता है, जो ना पीता है वह जानवर की तरह बकबक करते रहता है। और मित्र जब आप इनकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर हम इनकी जन्मदिन इतने उत्सव के साथ क्यों मनाते हैं। क्योंकि उस पृष्ठभूमि में जहां अच्छा सिर्फ सोचना भी गलत था, अच्छा बनना तो अलग बात है, अच्छा सोचना भी गलत बात था, उस पृष्ठभूमि में रहकर भी भीमराव अंबेडकर वह काम करते हैं जो वह करना चाहते हैं। मित्र एक बार जब आप प्रताड़ित हो जाते हैं, एक बार जब दूसरों से इरिटेट हो जाते हैं, या एक बार जब आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं, तो आप अपने टारगेट को भूल जाते हैं या गलत स्टेप उठा लेते हैं। लेकिन भीमराव अंबेडकर से यह सीखने की जरूरत है कि भीमराव अंबेडकर कभी गलत के पक्ष में आगे नहीं बढ़े। उतनी विषम परिस्थिति में रहकर के भी वह अपने एजुकेशन को ऊपर लेकर के गए, और ऊपर लेकर के ही नहीं गए, अपितु तो अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटीज के लिए जो संघर्ष वह झेले थे, दूसरा ना झेल सके, ऐसा वह काम भी किए। और यही कारण रहा मित्र कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मित्र मैं बात करूँ ना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो यहाँ तक कहते हैं कि जिस तरह से एक नाव को चलाने के लिए एक कुशल पायलट की जरूरत होती है ना, ठीक यदि हमसे कोई पूछे कि हमने पूरे संविधान सभा में सबसे बेहतर काम क्या किया, तो मैं कहूँगा कि भीमराव अंबेडकर को। क्योंकि यह भारत का संविधान, ऐसे कहें तो भारत को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो भारत का महान संविधान का निर्माण हो रहा है, या कहीं ना कहीं भीमराव अंबेडकर का योगदान है। तो मित्र आप मेरी भावना को जरूर समझेंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हाँ ऐसा जरूर है कि हम एक्सप्लेन आपके तरीका से नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए सॉरी। लेकिन आप भीमराव अंबेडकर के विजन को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि भीमराव अंबेडकर का जन्म लेना यह भारत के लिए गर्व की बात है, भारत के लिए गर्व की बात है। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।